हेलो एवरीवन, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे लॉर्ड कृष्णा गिव्स यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। सो माय नेम इज़ कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में, डेली रिविजन एंड वर्क। यानी कि हम डेली जो आने वाला HS जो लोग देंगे, NT देंगे या कोई भी आपका हिमाचल का एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये आपको बेनिफिट करेगी। आज जो है हम शिमला की आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। इसको इन दी फॉर्म्स ऑफ MCQs देखेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि प्रीलिम्स की हम बेसिकली अभी तैयारी कर रहे हैं। मीन्स का आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, लेकिन जो है मेनली हम प्री के लिए यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने और डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं, शिमला की हिस्ट्री भी इनफैक्ट की। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। सिंस बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारा एक बहुत अच्छा कल्चर हमें शिमला में देखने को मिलता है। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर एक कोर्स बना होगा जिसका नाम है HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। इसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप फ्री रिसोर्सेज से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगी, सो डू चेक इट आउट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं शिमला से। अभी मैंने जब शिमला की हिस्ट्री पढ़ी थी तो भी मैं आपको साथ साथ में स्टेट्स बताती जाऊंगी। सिंस बहुत सारे रानास थे तो ठकुराइयाँ थी, और बाद में हम उनको प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें कहते हैं। तो साथ साथ में मैं उनको भी रिवाइज जो है यहाँ पर करवाती जाऊंगी। अगर आपको लगे मैं फास्ट हूँ देन यू कैन पॉज द वीडियो, आराम से अपना आंसर सोच लीजिए। तो हमारा पहला सवाल है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट पत्थर का खेल फेयर is celebrated in October November every year? So हलोग, रोडू, मशोबरा या फिर रामपुर। The correct answer for this is हलोग। हलोग में पत्थर का खेल मनाया जाता है, फेयर भी होता है और एक फेस्टिवल के तौर पे इसको मनाते हैं अक्टूबर और नवंबर में। अभी पहले मैं थोड़ा सा बैक ट्रेस करती हूँ हिस्ट्री के। अगर आपको हलोग याद होगा, हलोग वॉज द कैपिटल ऑफ धामी, और धामी की जो फाउंडर हैं उनका नाम था गोविंद पाल, और माना जाता है ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पूरे शिमला में सिर्फ इकलौती एक ऐसी स्टेट है या फिर ऐसी रियासत थी धामी, जिसके एंसेस्टर्स माना जाता है कि आपके पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। यहाँ पर ये फेमस पत्थर का खेल मनाया जाता है, और इसमें माना जाता है कि दो साइड से जो है आपके पत्थर मारे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग पीछे हटते हैं कि हमें पत्थर नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट जो है आगे बढ़कर आते हैं, और जिसको भी लगती है, चोट लगती है, खून बहता है, माना जाता है दे आर ब्लेस्ड बाय गॉडेस काली, और फिर उनको जो है उनका जो थोड़ा ब्लड जो है निकल रहा है उसको भी वहाँ पर टेम्पल में समर्पित किया जाता है। अभी हो सकता है मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें ना पता हो, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप यहाँ से हैं और आपको इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें पता है यहाँ पर। लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। सबसे पहले जो आपकी भीमा काली हैं उनको ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता था, जिसमें से मोस्टली आपकी जो राणा फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज थी, उनमें से आपस में। फिर आगे एक फैमिली में राणा आए और उन्होंने इस प्रैक्टिस को बंद करवाया। इनफैक्ट उनकी वाइफ ने करवाया, जो क्वीन थी उसने बोला कि मैं सती हो जाती हूँ और जो है ये प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं। उसके बाद जो मेल सैक्रिफाइस है वो बंद हो गया, लेकिन सती शुरू हो गया। तो आप एवोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमन सैक्रिफाइस, मेल सैक्रिफाइस होता था, फिर सती को पहुंचे, फिर आगे जो है एनिमल सैक्रिफाइस शुरू किया गया, फिर थोड़े साल के बाद में वो भी बंद कर दिया गया, और फाइनली अब ये स्टोन फेयर के नाम पे यहाँ पर फेमस है, और इसी तरीके से लोग जो है अपनी श्रद्धा जताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है हमारा लवी फेयर के बारे में। लवी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेयर है, जो कि इसकी थर्ड स्टेटमेंट भी है। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है? पहला आता है कि लवी फेयर वॉज कंसीव्ड बाय W. गोल्डस्टाइन, द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल्स इन 1889। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि लवी फेयर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्रेड ट्रीटी, जो कि आपकी बुशहर स्टेट और तिब्बत के बीच में हुई थी। एंड द लास्ट वन इज लवी फेयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल फेयर। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 2 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव? So the correct answer for this is आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, hence 2 and 3 only। अभी इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं
तो डब्ल्यू गोल्डस्टाइन ने एक फेयर शुरू किया था, वो भी ट्रेड फेयर ही था, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है नलवाड़ी। तो नलवाड़ी फेयर आपका बिलासपुर में मनाया जाता है। और अगर हम लवी फेयर की बात करते हैं, सो ये बहुत बैक हिस्ट्री जाता है। लवी का मतलब होता है एक जो चादर ऊपर ली जाती है, जिसको हम लोई भी कहते हैं। इनफैक्ट सिरमौर की लोई को जीआई टैग भी मांगा जा रहा था, उसकी मांग की जा रही थी। तो लवी का मतलब लोई भी होता है, जो आपके शीप होते हैं उनका जो वूल निकाला जाता है उसको भी, उस होल प्रोसेस को भी लवी कहा जाता है। अभी यहाँ पर ये बात करते हैं कि एक ट्रेड फेयर है, इसको इंटरनेशनल दर्जा दिया गया है। और ये बात करता है कि तिब्बत और बुशहर के बीच में जो यहाँ पर ट्रीटी हुई थी, उसकी वजह से इसको शुरू किया गया था। तो इस ट्रीटी के बारे में हमें क्या पता है? तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि राजा केहरी सिंह थे। राजा केहरी सिंह ने हेल्प किया तिब्बत के राजा को अगेंस्ट लद्दाख। वहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई। जब भी तिब्बत जो है जीत गया, केहरी सिंह से खुश हो गए वो, और उन्होंने उस ट्रीटी में 2-3 चीज़ें लिखी थी। पहली थी कि हंगरंग वैली आपको जागीर में दी जाएगी। दूसरी थी कैलाश जो है वो आपका बाउंड्री रहेगा तिब्बत और किन्नौर के बीच में। और तीसरी थी ड्यूटी फ्री ट्रेड। तो वो आपका काफ़ी टाइम तक वहाँ पर बुशहर के बीच में और तिब्बत के बीच में रहता था। तो इसी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर लवी फेयर भी शुरू किया गया। इस लवी फेयर में बहुत सारा ट्रेड रिगार्डिंग आपका वूल, पश्मीना, चिलगोजा ये सब रहता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और मेन इसकी अट्रैक्शन है। मेन अट्रैक्शन है ये हॉर्स। इसका नाम है चतुर्मुखी हॉर्स। ये जो आपका हॉर्स है ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे था कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसको शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तिब्बत वाला जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये इस फेयर में इनको शोकेस भी किया जाता है और इनका सेल परचेज भी होता है। हेंस जो है चतुर्मुखी हॉर्स भी लवी फेयर से यहाँ पर रिलेट करता है। आसपास बहुत और भी सारी रियासतें थी, धामी, कोटी, जुब्बल, ये सारे के सारे भी यहाँ पर शोकेस करने के लिए अपना सामान और ट्रेड करने के लिए आया करते थे। आगे बढ़ते हैं। आर थर्ड क्वेश्चन है, एक यूनिक पंचमुखी शेप्ड मारिच हवन कुंड जो कि देवता मारिच का माना जाता है, उसको रीओपन किया गया आफ्टर 900 ईयर्स इन 2005। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन आपका एलाइड में पूछा गया था, एनटी में भी पूछा गया है। उसके अलावा इसको आपका जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है वहाँ पर भी पूछा गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि ये डायरेक्टली पूछा गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो तो हमें पता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला में कहाँ पर है? सरा, कांगड़ा, ये तो बाहर आ गया। डोलासेरी, कुमारसेन, सुंगरा, किन्नौर या फिर देवरा, जुब्बल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डोलासेरी, कुमारसेन। अभी यहाँ पर इसको घुमाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। 900 साल पुराना है, तो कितने साल पुराना है, कब इसको रीओपन किया गया, इसका स्टाइल, ये किस शेप में बनाया गया है। तो ये आप देखिए, इसके लिए इसको पंचमुखी 1, 2, 3, 4 और 5, इसके लिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? पंचमुखी शेप में इसको बनाया गया है। 900 साल के बाद खोला गया। ये भी माना जाता है कि इससे पहले यहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे और फिर क्या किया, उनको बंद किया, और इस बार जब ये खोला गया, ओपन करके पूजा की गई, तो वहाँ पे 16 प्रकार के जो फल हैं वो रखे गए और उनकी सैक्रिफाइस यहाँ पर किया गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टेम्पल्स की लोकेशन के साथ में उनको मैच करना है। HPPSC का नया ये फेवरेट है कि मैचिंग क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हटेश्वरी देवी, महासू, शिवा टेम्पल, देन आपका सूर्या टेम्पल और मनन टेम्पल, ये कहाँ कहाँ पर है? शिमला, हाटकोटी, नीरत और आपका देवरा, जुब्बल। तो पहले के साथ में शुरू करते हैं। जो आपका हाटेश्वरी देवी टेम्पल है वो हाटकोटी में है, शिमला में। दूसरा आ गया महासू एंड शिवा टेम्पल्स, तो ये टेम्पल्स आपके देवरा में हैं, जुब्बल में। सूर्या टेम्पल माना जाता है इट इज़ ऑलमोस्ट द रेप्लिका ऑफ जो आपका सन टेम्पल कोणार्क में है, और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका नीरत में, रामपुर शहर में। एंड द लास्ट वन इज मनन टेम्पल, तो ये आपका शिमला हिल्स में है। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स ए। ये है आपका हाटेश्वरी टेम्पल हाटकोटी में, और इसको पिरामिडिकल स्टाइल में बनाया गया है। एंड दिस वन इज आप
का नीरथ का जो सन टेम्पल है वो वाला। आर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आता है, हिमाचल के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में लिखा गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज बफेलो फेयर कुफरी में मनाया जाता है नियर मशोबरा और शिमला में। गुंड फेयर, यहाँ पर गेम ऑफ आर्चरी इज वेरी फेमस स्पोर्ट इन द फेयर। एंड द लास्ट वन इज जोरना, तो यहाँ पे विशु ऑफ जोरना इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ देवता शिरगुल इन चौपाल। सो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? 1, 1 and 3, 2 and 3 या फिर ऑल ऑफ देम? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल करेक्ट। पहला बफेलो फेयर, ये आपको मशोबरा में मनाते हैं। मशोबरा का एक और फेमस फेस्टिवल है, फेयर है, उसका नाम है सिप्पी फेयर, वहाँ पर सिप्पी फेयर भी मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं गुंड की, तो ठ्योग वाले एरिया में इसको मनाते हैं, आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है और 2 देवता जो मेन है वहाँ के, दैट इज महासु और शिरगुल, इनके लिए इसको डेडिकेट किया गया है। गेम ऑफ आर्चरी भी यहाँ पर प्ले की जाती है। देन इज झोरना फेस्टिवल, तो थोडो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है इस नाम का, इस तरीके का, इसको थोडो कहते हैं, इसको वहाँ पर बजाया जाता है। नेक्स्ट कम्स आवर 6th क्वेश्चन, फोक ड्रामा के ऊपर क्वेश्चन है, और फोक ड्रामा अभी इतने ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनके जो नाम है वो स्पेसिफिक हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, हर एक छोटे एरिया से रिलेट करते हैं। पहला है झांकी और हांतर, तो ये शिमला हिल्स का फोक ड्रामा है। बूरा और शिव फोक ड्रामा जो कि जुब्बल और रोडू में मनाया जाता है। लास्ट आ गया क्रियाला और स्वांग, ये बिलासपुर, सोलन और शिमला हिल्स में मनाया जाता है। इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 2 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, झांकी और हांतर। देखो, सबसे पहले फोक ड्रामा अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, आपके इस तरीके से ये थोड़ा फैंसी हो सकता है, जैसे स्टेज लगाया होता है वहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं, या फिर जैसा माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि शाम को जो है सब खाना खा के एक जगह इकट्ठे होते थे, बीच में आग जलाई होती थी, एंड देयर वाज अ ग्रुप जो कि वहाँ पर उनको कुछ परफॉर्म करके दिखाता था, या दे वर द पार्ट ऑफ ग्रुप जहाँ पे वो कुछ करते थे। किसी भी तरीके का वो एजुकेशनल हो सकता है, वो कोई म्यूजिकल हो सकता है, इस तरीके का फोक ड्रामा। अब इसके नाम अलग अलग हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, फोक टेल्स ही होंगी, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। झांकी और हांतर आपका चंबा में कहते हैं, वेरेज ये दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं। क्रियाला स्वांग आपके बिलासपुर, सोलन और शिमला हिल्स में देखने को मिलता है। अब हम शिमला को अगर देखें तो शिमला बहुत बड़ा है, वो शहर रामपुर जो है वो एक साइड रह जाता है और एकदम कॉर्नर में वो सोलन हिल्स के साथ में टच होता है। तो जो आपका बाउंड्री एरिया है सोलन का, बिलासपुर का, वहाँ पर ऑलमोस्ट सेम शिमला का ही कल्चर होता है, प्रॉपर अलग नहीं होता। जैसे सोलन का हम स्पेसिफिक फोक डांस नहीं पढ़ते कि ये सोलन के डांस हैं, क्योंकि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हमेशा शिमला का रहता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास में दिए गए हैं और यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि पहली जगन्नाथ की यात्रा was taken out in शिमला टाउन। सेकेंड वन इज जुनगा के राजा ने तारा देवी टेम्पल बनवाया था जो कि शिमला टाउन में, मेजर शिमला में है। एंड द लास्ट वन इज सिप्पी फेयर मशोबरा में मनाया जाता है। इनकरेक्ट पूछा गया है, 2 ओनली, 1 and 3, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, या फिर 3 ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल सही। जो पहली जगन्नाथ की यात्रा है वो शिमला टाउन में 2012 में उसको लेके गए थे और वो हमीरपुर से नाहन टाउन में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सिप्पी फेयर के बारे में मैंने आपको पहले बताया, कुफरी में आपका एक वो बफलो टाउन मनाया जाता, फेयर मनाया जाता है, और एक सिप्पी फेयर मनाया जाता है। देन वी टॉक अबाउट तारा देवी टेम्पल। तो ये है आपका फेमस तारा देवी टेम्पल। तो अभी माना जाता है कि ये सेन डायनेस्टी ने बनाया है, और जो जुनगा के, शिमला में ही अभी आता है, जुनगा के राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जुनगा का एरिया, अगर आपके दिमाग में मैप से आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जुनगा का एरिया कौन से स्टेट में आता था? वो आता था क्योंथल में। और क्योंथल की स्थापना किसने की थी?
वो की थी गिरिसेन ने, जिनके भाई थे वीरसेन। वीरसेन ने किसकी स्थापना की थी? सुकेत की। तो इस तरीके से सेन डायनेस्टी एकदम से अगर आप यूजुअली कॉमन सेंस से करोगे तो फिर ज़्यादा आइडिया नहीं होगा कि शिमला में सेन डायनेस्टी कैसे आई, है ना। हम यूजुअली मंडी सुकेत के बारे में ही पढ़ते हैं। तो फिर तारा देवी टेम्पल इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सेन डायनेस्टी एंड स्पेशली जो जुनगा के राजा थे, क्योंकि क्योंथल की स्थापना वहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी थी गिरिसेन ने जो कि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फेयर्स हैं थलोग फेयर, सायर फेयर, रोडू जातर फेयर, घुंद फेयर। तो ये कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ऑब्वियस से शुरू करते हैं। रोडू जातर फेयर रोडू टाउन में मनाया जाता है। थलोग फेयर जो है ये आपका चौपाल में मनाते हैं। सायर फेयर सबाथू में, एंड देन द लास्ट वन इज गुन फेयर ठ्योग में। गुन तो मैंने आपको बताया भी, आर्चरी यहाँ पर की जाती है, गेम ऑफ आर्चरी इज़ वेरी फेमस। सायर फेयर आपका हमें सोलन में, बिलासपुर, इनफैक्ट मंडी और थोड़ा बहुत जो है वही आपका हल्का सा शिमला, यहाँ पर सभी जगह मनाते हैं। ये आपका आने भी वाला है, इनफैक्ट 16th ऑफ सितंबर को इसको मनाया जाता है, या फिर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अभी ये बहुत फेमस है अर्की का सायर फेयर बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर बफलो फाइटिंग करवाई जाती है, जो कि पिछले 1-2 साल से देखने को नहीं मिली है। वहाँ पर उनको शराब पिलाई जाती है और फिर उनको लड़ाते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उठाए गए टाइम टू टाइम, लेकिन सिंस एक कल्चर है तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर चला आ रहा है। सो बुल फाइटिंग के लिए द फेमस प्लेस इज़ आपका अर्की, एंड कभी सायर फेयर पे उनको ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। यहाँ पर 3 वर्क्स दिए गए हैं, फेमस वर्क्स। किसके हैं ये? एल्फ्रेड कॉर्ट, देन इज सेल्फ पोर्ट्रेट, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड सियास्ता। सियास्ता इज वेरी फेमस। कौन से आर्टिस्ट ने इनको बनाया है? तो अमृता प्रीतम, शोभा सिंह, नोरा रचिड्स, या फिर आपके अमृता गिल, शेरगिल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अमृता शेरगिल। इनकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने मदर फादर के साथ में यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छे थे पढ़ने में, तो इनको जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया शिमला में। आर्ट की तरफ थोड़ा रुझान जो है वो ज़्यादा था, और इनके बहुत सारे इनको प्राइज़ मिले, मेडल्स मिले, एंड शी डिड अ वंडरफुल वर्क। और इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं जिनको हम जानते हैं। टॉर्सो, ब्लैक न्यूड, देन इज सिटिंग न्यूड, मदर इंडिया, हिलमैन, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंशिएंट स्टोरी टेलर, विमेन और कार्पी। सो यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट हर एक वर्क के लिए कोई ना कोई मेडल जो है मिला हुआ है, कोई ना कोई प्राइज़ मिला हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वर्क जो है किसका है। इनफैक्ट सियास्ता इज ऑल्सो वेरी फेमस। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा हम देखेंगे, दैट इज चुबा, रेशा और सदरी, ये कहाँ के हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला के डिस्ट्रिक्ट में क्या हैं ये? ऑर्नामेंट्स हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, ड्रेस हैं, या फिर फोक डांसेस हैं। सो इट्स वेरी इजी, ये हैं आपकी ड्रेसेस। अब यहाँ पर मैं आपको सोशियोलॉजी का थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सिंस हम खुद को रीजनलिज्म की जब हम बात करते हैं, हम खुद को आइडेंटिफाई क्या करते हैं? हिमाचली। सो अगर आपके एरिया का एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो आप उसको बाहर आके दिखाते हो। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि जितना भी आपका शिवालिक्स हैं, कांगड़ा वाला एरिया है, नीचे थोड़ा कुल्लू में तो फिर भी है, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, इनफैक्ट सोलन, ये सारे एरियाज़ का अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर कोई है नहीं। तो यहाँ पर इनमें मोस्टली शिमला, प्रॉपर शिमला या किन्नौर, यहाँ से कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। सो इनफैक्ट अब आप देखोगे तो सदरी सिर्फ शिमला में नहीं डाली जाती। अगर आप आसपास ये नीचे शिवालिक्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो लोअर, जिनको हम पंजाब हिल्स कहते थे बेसिकली, वो अभी उनमें भी देखने को मिलता है कि हाँ रेशा कभी कभी डाल लेते हैं, या फिर सदरी जो है डाली जाती है। सो ये है आपका रेशा, ये है सदरी। और अगेन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए पूछा जाएगा कि रेशा रोडू की जो विमेन है वो वेयर करती हैं। अभी हर जगह किया जाता है, लेकिन जो रोडू है स्पेशली तहसील, वहाँ के लिए फेमस है। सदरी कोटगढ़ और कुमारसेन में पहनी जाती है, और जुब्बा आपके पब्बर वैली, किन्नौर की, वहाँ की विमेन वेयर करती हैं।
सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम एक कल्चराइजेशन जो है वो बहुत सारी देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.